हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू। और आज मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। बेसिकली मैं एक नया फीचर या कहने चाहिए एक नई चीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों से बात करूँगा। और ये मेरे हिसाब से हर जो भी हमारा सब्सक्राइबर है या फिर जिन लोगों के भी मन में सवाल होते हैं और उनको सवालों के आंसर्स जो है हो सकता है मतलब मैं अच्छे से ना दे पाता हूँ, तो उन सवालों के आंसर्स कैसे हम और आप जैसे लोग ही दे पाएँ, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई है। और इसीलिए मैं एक फंक्शनैलिटी या कह लीजिए एक अलग से वेबसाइट लेके आ रहा हूँ। इसलिए तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी हमारे टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं टेक ब्लू, अगर आप यूट्यूब पर खोलेंगे तो आपको दोस्तों राइट साइड में एक सर्च का आइकन दिखेगा। आपको इस सर्च का आइकन के ऊपर जो है क्लिक मारना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप मोबाइल से वीडियोज़ देखते हैं तो मोबाइल से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है कि ना कि देखिए, कई बार मेरे पास इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतनी ज़्यादा क्वेरीज आती हैं और ऐसा मुमकिन कई बार नहीं हो पाता। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। बेसिकली मैं आप लोगों को खोल के ही दिखा देता हूँ। मैं यूट्यूब का अपना डैशबोर्ड दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और हम लोग सीधे जो है कम्युनिटी पे मैं आपको ले चलता हूँ सीधे। तो आप लोग देखिए, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है यूट्यूब में एक आई विल से कि ये लैक नहीं है फीचर, ये फीचर है नहीं, या फिर हो सकता है फ्यूचर में ये चीज़ लेके आए कि जैसे मान लीजिए मैंने रिप्लाई कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब जिस बंदे का क्वेश्चन था उसने 10 दिन बाद आके देखा, उसने दोबारा उसी के ऊपर उसी क्वेश्चन के ऊपर रिप्लाई करा, ठीक है। या उसी के ऊपर आप कह लीजिए दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया जो मैंने रिप्लाई करा था। तो वो चीज़ जो है दोस्तों कई बार ना दब के रह जाती है। मतलब वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा 15-20 दिन पुराने वाले मेरे को जो है कम्युनिटी में जाके क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं। मतलब किसी ने पूछा था या फिर मैं उसको सर्च करूँ। अब सर्च भी मैं कैसे करूँ, मुझे तो ये नहीं पता ना कि किसी बंदे ने जो क्वेश्चन पूछा उस पर मैंने आंसर दिया, उसके ऊपर दोबारा उसने कोई क्वेश्चन पूछ लिया है ना। तो ये थोड़ा सा यूट्यूब को देखना पड़ेगा। लेकिन इससे ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। एक छोटी सी हम लोगों की एक कह लीजिए आपकी एक फोरम टाइप का बनाया है। और उस फोरम पे जो है कोई भी बंदा रजिस्टर करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आप लोग यहाँ भी पूछिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब पे। और जितने मैक्सिमम होते हैं मैं ज़्यादातर 99% क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ यहाँ पे, जितने भी होते हैं। और जो मेरे बस में होते हैं कि हाँ ये आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप हेल्प डेस्क से कॉन्टैक्ट करके इस चीज़ से आंसर्स निकाल लो, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है लोग मेरे को आंसर से हो सकता है सेटिस्फाई ना करते हैं और बेटर आंसर किसी और बंदे के पास अवेलेबल हो जो कि मेरी वीडियोस देखता है। तो अब हर कोई बंदा, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन मतलब कि मैंने क्वेश्चन डाला, ठीक है। और फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने क्वेश्चन डाला, मैंने उसका आंसर दिया। और हो सकता है कि कोई और बंदा जो हमारे चैनल पे आता हो और हमारे वीडियोस देखता हो उसको वो क्वेश्चन का आंसर पता हो, लेकिन वो उस पर्टिकुलर जाके उसे वो क्वेश्चन कैसे दिखेगा, वो नहीं दिख पाएगा ना इसलिए। तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही मतलब एक अलग से वेबसाइट बनाई है। और ये माइट भी बहुत हेल्पफुल करेगी अगर हम लोग इसे यूज़ करेंगे। अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ये वर्थलेस है, बेकार है। और आप इस पर किसी भी तरीके के क्वेश्चंस डाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे www.techblue.com तो थी, जिसपे आप लोग वीडियोस के जितने भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे जो है लिंक आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट पोस्ट करा था, ठीक है। ये लिंक यहाँ से आप वीडियोस शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ, ठीक है। इसके अलावा आपको रिसेंट कमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, आर्काइव पोस्ट, किस डेट वाइज जो है पोस्ट पब्लिश हुई है। देखिए 2 तारीख को हुई है, फिर 5 तारीख को हुई है। और टॉप पोस्ट इस समय कौन सी चल रही है इस वेबसाइट पे ये दिखाएगा। और आप इस वेबसाइट पे सर्च मार सकते हैं कोई भी पोस्ट, ठीक है। मतलब आपको सर्च मारना है जैसे किसी योजना के बारे में, तो आप यहाँ पे योजना ही लिख दीजिए। जितनी भी रिलेटेड उससे पोस्ट होंगे, मतलब ब्लॉग्स होंगे, वो सारे आ जाएंगे। और उनके अंदर जो आप कहना चाहिए वीडियोज़ जो एम्बेड है वो भी आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप शेयर वगैरह अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ट्वीट वगैरह। यहाँ पे मैंने जो है स्टैटिस्टिक्स वगैरह डाल रखे हैं, यहाँ से भी आप शेयर कर सकते हैं। या फिर आप पर्टिकुलर पोस्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक मार सकते हैं। ये तो मेरा पोर्टल काफ़ी पुराना है, जिसे मैं रेगुलरली अपडेट करता हूँ कोई भी नया वीडियो बनाता हूँ तो, ठीक है। तो आप यहाँ से जब यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। ये आइकन आ जाता है आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे अगर क्लिक मारते हैं, ठीक है। और ये देखिए लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं और तो जितना हो सकता है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दोस्तों ये जो होते हैं, ये जितनी भी वेबसाइट है या फिर यूट्यूब पे जो कमेंट सेक्शन है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये मैं डिस्क्लेमर पहले ही बता देता हूँ कि देखिए वो उसकी अलग फंक्शनैलिटी है कम्युनिटी की यहाँ पे,
ठीक है, यूट्यूब की। और जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ फोरम बनाने की। तो वो फोरम मैंने एक वेबसाइट के थ्रू बनाई है, और कोई भी बंदा कोई भी क्वेश्चन और जितनी भी कैटेगरीज दिखा रखी हैं उससे वो क्वेश्चंस पूछ सकता है, और मैं आंसर करूंगा ही करूंगा। इसके अलावा आप में से जो भी लोग इस वेबसाइट पे आएंगे वो लोग क्वेश्चंस को देखें, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिनको आंसर पता है वो लोग आंसर करें। तो वो जो कम्युनिटी है उसका नाम मैंने आस्क टेक बुल्लू करके दिया है, और दोस्तों मैंने इसका लिंक यहाँ पे डाल दिया है मेन वेबसाइट पे ही अपने www.techbullu.com पे, आस्क टेक बुल्लू नाम से। नहीं तो आप इसको डायरेक्टली भी खोल सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका वेबसाइट का यूआरएल है www.ask-techbullu.com। ये आप डायरेक्टली भी खोल सकते हैं, तो आप सीधे इस पेज पे लैंड होंगे दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन टाइप के डाल दिए थे और उनके कुछ आंसर लिख दिए थे, जो मेरे से 2 सब्सक्राइबर ने पूछे थे, कुछ कल पूछे थे। तो जैसे पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी होता है ईसीआर से ईसीएनआर में करने के लिए, तो मैंने जो इसका आंसर वगैरह लिख दिया था कि हाँ अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, एड्रेस चेंज हो रहा है, तो अगर आपको लगता है कि इसमें कोई और आंसर आ सकता है तो आप लोग क्वेश्चन खोलिए और वहाँ पे जाके नीचे आप अपना आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे इसमें लॉगिन होना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ इस पर लॉगिन वगैरह, मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सिंपल है दोस्तों, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आप जब साइट पे जाएंगे, क्वेश्चंस पे जाएंगे, जैसे ही आपकी ये साइट खुलेगी www.ask-techbullu.com से खोलें आप डायरेक्टली लिंक डाल के यूआरएल का, या फिर आप techbullu.com पे जाके वहाँ पे क्लिक कर दीजिए आस्क टेक बुल्लू पे, आप यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लोग रजिस्टर नहीं है वो लोग यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक मारें, और यहाँ पे इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। अपना यूज़र नेम कोई भी रख लीजिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालिए, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड रख लीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। आप लोगों के पास एक ईमेल आ जाएगा वेरिफिकेशन का, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे जाके लॉगिन में यहाँ से लॉगिन कर लीजिए, यूज़र नेम से या फिर ईमेल आईडी से पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन खुद पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे, यहाँ पे आस्क क्वेश्चन पे क्लिक मारिए या फिर यहाँ पे आस्क क्वेश्चन पे क्लिक मारिए, ठीक है। तो जैसे आप आस्क क्वेश्चन पे क्लिक मारेंगे तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं ऑलरेडी अपनी एडमिन आईडी से लॉगिन हूँ जैसे, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये ऐसा लॉगिन करेंगे तो आप लोगों के पास, मैं ऑलरेडी जैसे लॉगिन हूँ तो यहाँ पे मेरा ऐसे अकाउंट दिखा देगा, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। यहाँ से लॉग आउट भी हो सकता हूँ। माय अकाउंट में जाऊँगा तो मैं लॉगिन हूँगा, तो यहाँ पे दोस्तों जब आप अकाउंट रजिस्टर करेंगे तो आप लोग यहाँ पे अपनी पिक्चर वगैरह भी लगा सकते हैं। एक तरीके से हमने अपनी कम्युनिटी बनाने की कोशिश करी है मैंने, कि जिन लोगों के भी क्वेश्चंस होते हैं वो लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग में जाके आप लोग अपना जो है प्रोफाइल वगैरह देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी है वो तो अलग चीज़ है। आपको क्या करना है क्वेश्चन पूछने के लिए, सिंपल कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, आप यहाँ पे आस्क क्वेश्चन पे क्लिक करिए या यहाँ से क्लिक मारिए आस्क क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन का टाइटल डाल दीजिए कि किसके रिगार्डिंग है, और यहाँ पे उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन जैसा आप चाहें लिख सकते हैं। मीडिया भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे अटैच मीडिया पे जाइए दोस्तों, और यहाँ से आप जो है बेसिकली आप कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं। जैसे 32 MB तक की फाइल, पिक्चर है जैसे, या फिर कोई छोटा मोटा वीडियो है या इमेज है, यहाँ से आप अटैच कर सकते हैं। नहीं तो आप यूआरएल अटैच कर सकते हैं डायरेक्टली, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे उसकी पिक्चर आ जाएगी यूआरएल की, ठीक है, और इंसर्ट इनटू पेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट में, यहाँ पे टाइटल लिख दीजिए किससे रिलेटेड है, यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए आप, बिजनेस से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट प्रोसेस, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, लाइफस्टाइल, या इनमें से कोई कैटेगरी नहीं है तो अदर्स कर दीजिए, टेक्नोलॉजी या ट्रैवल से रिलेटेड है। इसके बाद आपको दोस्तों जो है यहाँ पे टैग सेलेक्ट करने होंगे, मिनिमम 2 टैग्स ज़रूरी हैं। टैग्स का फ़ायदा ये रहता है दोस्तों कि जो भी क्वेश्चंस टैग्ड होते हैं ना, मतलब उनको पर्टिकुलर टैग दिया जाता है कि ये इस चीज़ से रिलेटेड है, तो क्वेश्चंस ढूंढने में आसानी होती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पासपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, उस पर 2 टैग डाले थे, पासपोर्ट और इंडियन पासपोर्ट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो अगर आप जैसे यहाँ क्वेश्चंस टैग्स पे क्लिक मारेंगे तो आपको जितने भी टैग वाले क्वेश्चन होंगे ना, वो टैग्स यहाँ पे दिख जाएंगे कि कितने क्वेश्चन इस टैग से रिलेटेड है। आपको क्या करना है, सिंपल, अगर आपका कोई इंडियन पासपोर्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस खोजने हैं डायरेक्टली जो लोगों ने पूछे हैं, तो आप इंडियन पासपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक मारिए और यहाँ पे आप देखिए आप उस क्वेश्चन पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। और किन किन लोगों ने आंसर किया है ये लोग आप देख सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को खोल लीजिए और यहाँ पे आप देखिए कि ये आंसर हो चुका है। तो ये क्वेश्चन था, ये आंसर था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आप फ्लैग कर सकते हैं, जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं एडमिन हूँ, ठीक है। और आंसर आप कोई और पोस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नीचे आपको दोबारा
देगा क्वेश्चन कि मतलब दोबारा पेज देगा, आप अपना आंसर दोबारा पोस्ट कर सकते हैं। मतलब इसके अलावा और पोस्ट हो जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो आंसर दिया है इसमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो आप यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं, या फिर आप लोग जो है क्वेश्चन पे भी कमेंट डाल सकते हैं। ऐड कमेंट करके यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर बेस्ट है, अच्छा है, तो आप यहाँ पे ये जो है तिकोने आइकन पे क्लिक मारेंगे तो आपका जो है ये वोट मिल जाएगा इस पर्टिकुलर आंसर को, ठीक है। क्वेश्चन को भी आप वोट कर सकते हैं कि अप से मतलब 1 वोट मिल जाएगा, डाउन से मतलब 2 वोट मिल जाएंगे। मतलब 1 वोट मिल गया मतलब कि ये आंसर एक बंदे ने बता दिया कि ये जेन्युइन आंसर है, ये सही आंसर है। अगर आपको लगता है कि ना कि ये आंसर सही नहीं है और इससे बेटर आंसर हो सकता था, तो आप लोग मन करे तो डाउन वोट कर दीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डाउन वोट कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फीचर्स हैं दोस्तों। सिंपल है, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है, लेकिन इस पर एक प्लेटफॉर्म मैं चाहता हूँ कि बने। क्वेश्चंस आप लोग यूट्यूब पे तो पूछें ही दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वेबसाइट पे भी आके आप लोग क्वेश्चंस पोस्ट करें। तो आप लोग अपने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इजीली, यहाँ पे आस्क क्वेश्चन पे डाल के, और मेरे से बन पड़ेगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग क्वेश्चंस देखते हैं, जो लोग भी इस वेबसाइट पे आते हैं, अगर उनको लगता है कि वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो वो लोग आंसर दें। तो आस्क क्वेश्चन में जाके आप लोग टाइटल यहाँ पर ये सब भरें, कैटेगरी दीजिए और यहाँ पर टैग सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे टैग्स ऐड कर रखे हैं, लेकिन अगर आप जैसे यहाँ पे आप सर्च पे यहाँ पे लिखना चालू करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इंडियन पासपोर्ट पे ये टैग्स हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई टैग अवेलेबल नहीं है, जैसे XYZ कर देता हूँ, ठीक है, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, वो अपने आप ऑटोमेटिकली डेटाबेस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों चीज़ें। और ये पर्टिकुलर जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, मिनिमम अमाउंट टू स्टार्ट NPS, इस पर हम जैसे क्लिक मारते हैं तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट स्कीम के अंदर है और ये इसके टैग्स हैं, NPS नेशनल पेंशन सिस्टम और NPS टैग से ये जुड़ा हुआ है। तो अगर मेरे को जैसे कोई बंदा आता है नेशनल पेंशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं तो वो यहाँ पे क्लिक मारे और यहाँ पे वो क्वेश्चंस वगैरह देख सकता है। अभी तो मैंने 2 ही क्वेश्चन डाले हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग सबमिट करें मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो ये देखिए क्वेश्चन था, मैंने इससे रिलेटेड आंसर दिया था। अगर किसी को पसंद आएगा तो वो यहाँ पे अप वोट मार देगा, अगर नहीं पसंद आएगा तो डाउन वोट मार देगा, है ना। अगर किसी और को आंसर देना है इसी क्वेश्चन के ऊपर तो यहाँ पे आंसर लिख सकता है, या फिर जो ऑलरेडी आंसर्ड है उसके ऊपर कमेंट डाल सकता है, क्वेश्चन के ऊपर कमेंट डाल सकता है। और अगर उसे क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो वो, और क्वेश्चन अच्छा लग रहा है और आंसर उस पर अच्छे लग रहे हैं तो वो इस क्वेश्चन को शेयर कर सकता है फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, गूगल प्लस पे। तो ये मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है दोस्तों, और ये मैंने इसलिए करी है क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी साइटें देखी योजनाओं की ये वो, उसमें आप कमेंट में जाके, जैसे मेरे भी techblue.com थी, उसमें आप कमेंट में जाके क्वेश्चन पूछते हैं और मैं जब अपने एडमिन कंसोल पे लॉगिन होता हूँ तब मैं जवाब देता हूँ। हो सकता है 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जितने ज़्यादा लोगों को पता लगेगा, हम और आप जैसे, तो वो लोग क्वेश्चंस खुद भी पूछ सकते हैं और दूसरे लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं तो उन पर आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है दोस्तों, सिंपल छोटा सा फॉर्म है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, और लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद जाके रजिस्टर करने के बाद आपके पास लिंक आ जाएगा, आपको लॉगिन करना है, ठीक है। और टैग्स वगैरह आप यहाँ पे टैग वाइज क्वेश्चंस देख सकते हैं और क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको सर्च मारने हैं क्वेश्चन तो आप यहाँ पे जाइए और आप सर्च मार लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी आप लिख के सर्च मार सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा, उसके बाद आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में एक क्वेश्चन है इस समय, गवर्नमेंट स्कीम्स में एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सर्च मार सकते हैं और यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप जो है पूरी वेबसाइट पे सर्च मार सकते हैं क्वेश्चन, कुछ भी आप लिखिए यहाँ पे, जैसे पुलिस आप लिख दीजिए और ये देखते हैं हम ये पहला क्वेश्चन आता है कि नहीं। तो आप देखिए पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पॉपुलर क्वेश्चंस यहाँ पे आते जाएंगे अपने आप, जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे टैग्स यहाँ आएंगे। और यहाँ पे यूज़र्स जितने भी हैं हमारे, अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट तो नहीं, खैर आप उनकी प्रोफाइल वगैरह देख सकते हैं, उन्होंने अगर फ़ोटो वगैरह डिस्प्ले कर रखा है तो आप यहाँ से यूज़र्स को देख सकते हैं नाम डाल के, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है दोस्तों, और माय अकाउंट है यहाँ पे, जिस अकाउंट से मैं लॉगिन हूँ वो यहाँ पे दिखा देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मैं एडमिन से लॉगिन हूँ और यहाँ पे देखिए मैं अपनी पिक्चर अपलोड कर सकता हूँ, कवर फ़ोटो, यहाँ पे अपना जो है चेहरे का फ़ोटो, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सारी आ जाएंगी। तो इट्स अ स्मॉल, छोटी सी कोशिश है दोस्तों, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग यूज़ करें तो हम और आप जैसे लोगों को ही फ़ायदा है, क्योंकि
इसका मेन मकसद यही है दोस्तों कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, मैं उनके आंसर देता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अंदर से सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनको बोल देता हूँ कि आप लोग हेल्प डेस्क पे चेक करिए, और मुझे भी पता है कि गवर्नमेंट की हेल्प डेस्क कैसी होती हैं। अभी तो बहुत बेटर सिचुएशन है, बट मुझे भी पता है। तो ये मैंने प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया है कि मान लीजिए उस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है, तो आप लोग जो है, आप जैसे लोग ही इस पोर्टल पे ask-techbulu.com पे लॉगिन करके, आप लोग रजिस्टर करके लॉगिन करके दूसरे क्वेश्चंस देख के दूसरे लोगों के आंसर कर सकते हैं, हम और आप जैसे लोग ही, अगर हमें आंसर पता है तो। और आंसर करेंगे, एक दूसरे की हेल्प होगी ऑब्वियसली। और ये देखते हैं क्या होता है। अगर ये चीज़ चलती है तो सभी लोगों की हेल्प होगी, एक तरीके से हम सब लोगों को हेल्प होगी कि जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर हमें मिलेंगे इजीली, गवर्नमेंट प्रोसेस से रिलेटेड, और जो भी मतलब जितनी भी कैटेगरीज आप देख सकते हैं मैंने सब डाल रखी हैं, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस, स्कीम्स, हेल्थ। आप लोग चाहें कैटेगरी ऐड करवाना तो मैं कैटेगरी ऐड कर दूंगा यहाँ पे। तो जो मान लीजिए इस कैटेगरी में क्वेश्चन, आपको जब क्वेश्चन पोस्ट करते हैं आपको कैटेगरी अपनी मनपसंद की नहीं मिलती है तो आप अदर्स चूज़ कर सकते हैं। तो ये मोटे मोटे एक तरीके से ब्रॉड फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चन रहें तो अच्छा है। टैग्स आप कितने भी लगा सकते हैं, 2 तो मिनिमम हर क्वेश्चन में टैग चाहिए ही चाहिए। ये सॉफ्टवेयर का ही बेसिकली आप कह लीजिए ये थोड़ा सा है। तो यह है दोस्तों, मेरी तरफ से कोशिश थी इस चीज़ को बनाने की, और मैं चाहता था आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इससे हेल्प मेरे को अकेले को नहीं है, सबको हेल्प है, जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जो लोग क्वेश्चंस के आंसर दूसरों के लिए दे सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग प्लीज़ आएंगे इस फोरम पे ask-techbulu.com पे, और जो है हमारा मतलब इसको एक सक्सेसफुल बनाएं, हम और आप जैसे लोग तो बहुत ही बेटर है। तो जो भी आपके क्वेश्चन हैं जिस भी फील्ड से रिलेटेड कैटेगरीज में जो आते हैं आप पूछ सकते हैं, मैं भी आंसर करूंगा और आप लोग भी आंसर कर सकते हैं दूसरे क्वेश्चंस का, या कमेंट कर सकते हैं। तो ये इसीलिए मैंने ये जो है दोस्तों वीडियो बनाया था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आइएगा ज़रूर हमारे ask-techbulu.com फोरम पे, और हमारे चैनल को भी लाइक करिए techbulu.com। हम लोग अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, मतलब हम सब की हेल्प के लिए, आप लोगों की नहीं, हम सब की हेल्प के लिए, और इजी वे में चाहते हैं कि अंडरस्टैंड करें आप लोग गवर्नमेंट की स्कीम्स, प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी, और जो भी चीज़ें हैं जो हमें लगता है जिसके लिए हमें वीडियो बनानी चाहिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे, एंड कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।